हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक इग्नू। तो आज हम लेके आए हैं BCOS 183 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे एक सिंगल वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। हमें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। Computer generations refer to the technology development of computers over time. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई टाइम के साथ, उसे कहते हैं कंप्यूटर जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन आई थी 1940 से लेकर 1956 तक। यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्यूल, लार्ज साइज, हाई पावर कंजप्शन। सेकेंड जनरेशन आया था 1956 से लेकर 1963 तक। इसमें ट्रांजिस्टर्स आए थे जिन्होंने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्यूल्स को, रिप्लेस किया उन्होंने। वो स्मॉलर साइज थे एंड मोर रिलायबल। थर्ड जनरेशन आई थी उसके बाद 1964 को 1971 तक चली थी वो। इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे उसमें, उसे ICS कहते हैं हम। फास्टर प्रोसेसिंग आया था उसमें। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया था 1971 को। ऐसे ही फिफ्थ जनरेशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो आज चल रहा है। सो दीज आर दी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये कंप्यूटर जनरेशन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे ज़रूर करके जाइएगा। और सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है हमें। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। वो एक्ट करता है एज द ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर तक। वही इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू वर्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। वही होता है जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक यूज़र से लेकर कंप्यूटर हार्डवेयर तक ले जाता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी मदद से हम वर्क स्मूथली करते हैं और इफिशिएंटली करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, allocated memory, organizes files and folders, and controls input output device। यानी कि सारी की फंक्शंस यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट करता है, इसलिए इसका नाम भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सप्लेन मेल मर्ज एंड इट्स कंपोनेंट्स। मेल मर्ज क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है। मेल मर्ज इज अ फीचर ऑफ MS वर्ल्ड। मेल मर्ज एक MS वर्ल्ड का फीचर है used to create multiple documents with the same format but different personal details. It's mainly used for letters, notice and certificates. मेल मर्ज होता क्या है असली, हम एक सिंगल फॉर्मेट ऑफ मेल लिखते हैं, मेल या कोई लेटर लिखते हैं जिसको हम एक सिंगल फॉर्मेट में लिखते हैं, और मेल मर्ज में हमारा डेटा होता है, लोगों की ईमेल्स वगैरह होती है, तो हम एक सिंगल फॉर्मेट को मेल मर्ज के दौरान सबको बांट सकते हैं। जैसे कि हमें कोई लेटर भेजनी है कि कल ऑफिस में छुट्टी है, हमें एक सिंगल मेल भेजनी है, सिंगल मेल टू फुल ऑफिस, तो सारे एम्प्लॉयज़ को हम एक सिंगल मेल भेज सकते हैं मेल मर्ज के हेल्प से। सो एक एग्जांपल हो सकती है इसके लिए। मेल मर्ज इंक्लूड्स द मैन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड एंड द मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट हमारे ईमेल्स होते हैं या एड्रेस वगैरह। It saves time, reduces manual work, ensures accuracy and mass communication. अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। What is plastic money? Explain its use in business. प्लास्टिक मनी होता क्या है और इसकी कौन सी यूज़ है बिजनेस में। प्लास्टिक मनी रेफर्स टू डेबिट कार्ड। प्लास्टिक मनी होता है यही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्हीं को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। Prepaid cards used for making cashless payments. In business, plastic money enables fast and secure transitions, reduces the need of cash handling, provides transition record, and supports online payment. It improves convention for both the customer and business. तो ये सब होता है प्लास्टिक मनी। कार्ड से हम पेमेंट करते हैं, इससे हमारी सिक्योरिटी रहती है, हम एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, और ये सपोर्ट करता है ऑनलाइन पेमेंट्स को।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स रेगुलर एंड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी। ये एक रेगुलर एंड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन भेजता है टू मैनेजर्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प्स मैनेजर्स इन मेकिंग कम्प्लेक्स और नॉन रूटीन डिसीजंस, जो हेल्प करे मैनेजर को टू मेक कम्प्लेक्स एंड नॉन रूटीन डिसीजंस यूजिंग डेटा एनालिसिस। MIS supports routine decisions while DSS supports strategic decision making। सो ये सब है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स की प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है तो करके जाइएगा। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है हमें, हमारे कंप्यूटर को या सिस्टम को या हमारे डेटा को साइबर थ्रेट्स से, किसी हैकर से बचाती है। यही साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स उसी को कहते हैं। इट्स मेन प्रिंसिपल्स आर कॉन्फिडेंशियलिटी which protects data from malicious, integrity which ensures data accuracy and availability which ensures data accessible when required। ये कॉन्फिडेंशियली डेटा है, यानी कि आपकी सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, किसी और को नहीं पता चलता, कॉन्फिडेंशियल रखता है बात को और प्रोटेक्ट करता है आपकी डेटा को। और उसके अलावा इसमें अवेलेबिलिटी है, ये 24/7 अवेलेबल होता है, तो आपका डेटा एश्योर रहता है, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन GDPR एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव DPD। GDPR is data protection law introduced by European Union to protect personal data of individuals। So GDPR is data protection law जो इंट्रोड्यूस किया गया था एक यूरोपियन यूनियन ने to protect personal data। It replaces earlier data protection drive। GDPR is stricter, applies globally, provides strong user rights and imposes higher personalities compared to DPD। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कैप्चा, एक्सप्लेन इट्स पर्पस एंड टाइप्स। कैप्चा होता क्या है? कैप्चा इज अ सिक्योरिटी टूल यूज्ड ऑन वेबसाइट्स टू आइडेंटिफाई वेदर द यूजर इज ह्यूमन और बॉट। कैप्चर एक सिक्योरिटी टूल है जिससे वेबसाइट्स को पता लगता है ये पर्सन है या कोई बॉट है। बॉट यानी कि कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम घुसने की कोशिश कर रहा है। इट्स यूज्ड टू प्रिवेंट स्पैम, automatic attacks। Common types of capture includes text-based, image-based, audio-based and reCAPTCHA। सो ये सारे टाइप्स होते हैं कैप्चर के। कैप्चर आपने देखा ही होगा, वेबसाइट्स पे जब हम जाते हैं तो एक अजीब ही तरह की इमेज होती है जिस पे कुछ इमेज बेस्ड टेक्स्ट होता है जो हमें लिखना पड़ता है। सो बॉट वो नहीं कर सकता, बॉट कैन नॉट आइडेंटिफाई। सो अगला क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्ट्स कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। PAN covers a very small area, and LAN is used within office or comprises. MAN covers the city and WAN covers large graphical areas like internet। Network helps communication and efficient business operations। तो ये सारे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप। PAN जो एक स्मॉल एरिया कवर करता है, LAN जो ऑफिस में चलता है, MAN जो सिटी, और WAN जो जोग्राफिकल एरिया लाइक इंटरनेट को कवर करता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो दिस वाज ऑल, हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, अगर आपको हमारी मेहनत लगी, अगर आपको लगा कि वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए तो सब्सक्राइब करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।